नमस्कार। आदमी लोभ के लिए क्या नहीं कर देता है, इसलिए तो संस्कृत में एक श्लोक है कि लोभः पापस्य कारणम। लोभ पाप का कारण होता है और उस लोभ के चक्कर में कई लोगों की जान जाती है और कितने ही लोग बेहिसाब तरीके से जान माल की क्षति अपना करते हैं। तुरंत मुनाफा कमाने के लिए अब तक की सबसे कातिल और गंदी रणनीति किसी कंपनी ने बनाई है तो वो बोइंग कंपनी ने बनाई है। आज हम उसी को लेकर के बात करेंगे। बोइंग ने ऐसी अपनी रणनीति बनाई जिसके कारण 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और फिर बोइंग को किलर प्लेन कहा जाने लगा। यूरोपियन यूनियन की एयरबस इंडस्ट्रीज ने एक बेहद ही शानदार प्लेन एयरबस A320 नियो लॉन्च किया, जो देखते ही देखते बेहद लोकप्रिय हो गया। यह विमान 6 घंटे तक की उड़ान के लिए बेहद किफायती और कार्यकुशल था और तमाम एयरलाइंस ने धड़ाधड़ एयरबस नियो का ऑर्डर देने लगे। अब बोइंग को एयरबस A320 नियो के सामने अपना कोई प्लेन लॉन्च करना था। प्लेन की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में कम से कम 5 साल का समय लगता है। फिर बोइंग ने एक बेहद खौफनाक और गंदी रणनीति अपनाई जो पैसा कमाने के लिए कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का सबसे कातिलाना निर्णय था। दोस्तों, आप जानकर चौंक जाएंगे कि बोइंग ने अपने पुराने 737 में बदलाव करके उसे बोइंग 737 मैक्स का नाम दे दिया और यह कह दिया कि यह विमान बेहद शानदार है, बेहद किफायती है। बोइंग ने प्लेन के डिजाइन कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ इंजन को चेंज किया गया था। ऐसे इंजन बनाए गए जो बड़े थे, बहुत ज्यादा थ्रस्ट पैदा करते थे, कंबशन चेंबर बड़ा था जिससे विमान में तेल की खपत कम होती थी। लेकिन इस बड़े इंजन की वजह से प्लेन का नोज उड़ान में ऊपर उठ जाता था क्योंकि विमान में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इसलिए इंजन इतने बड़े थे कि कई बार विमान डिसबैलेंस होता था और लैंडिंग के समय भी तकलीफ हो रही थी क्योंकि लैंडिंग गियर नहीं बदले गए थे। कुल मिलाकर बोइंग ने नया कुछ नहीं किया, सिर्फ पुराने विमान में ही नए इंजन फिट कर दिए। फिर जब बोइंग ने देखा कि विमान का नोज ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ होने लगता है क्योंकि बड़े इंजन की वजह से एरोडायनामिक्स पर असर पड़ रहा था, इसलिए बोइंग ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसे किलर सॉफ्टवेयर कहते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम था MCAS मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम। यह सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक प्लेन के हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को टीम करके प्लेन की नोज को एडजस्ट कर देता था। बोइंग ने इस सॉफ्टवेयर के बारे में किसी भी एयरलाइंस कंपनी को नहीं बताया, किसी भी पायलट को इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई, नहीं कोई ट्रेनिंग। और फिर इस किलर सॉफ्टवेयर ने 3 प्लेन को यात्रियों और क्रू मेंबर के साथ गिरा दिया और इन सभी एक्सीडेंट्स में 900 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें इंडोनेशिया में हुआ एक्सीडेंट था जिसमें प्लेन के पायलट एक भारतीय थे और 4 विमान किसी तरह से दुर्घटना का शिकार होने से बाल बाल बचे। बोइंग ने इस करतूत के लिए माफी मांगी, सारे प्लेन वापस ले लिए गए। वहीं कंपनी को खरबों डॉलर का नुकसान हुआ, साख खत्म हो गई, लेकिन वहीं इसके लिए किसी भी मृतक के परिवार वालों को मुआवजा नहीं दिया। यहाँ तक कि अमेरिका सरकार ने भी बोइंग के ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाया। तो ये स्टोरी थी बोइंग कंपनी की। आप इसके प्लेन का काफी नाम सुनते होंगे, बहुत ही बेकार प्लेन थी। इसने कितनों की जानें ले ली और कितनों का घर उजाड़ करके रख दिया। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपके लिए एक सीख है कि तुरंत पैसा कमाने के चक्कर में, तुरंत सफलता के चक्कर में कोई शॉर्टकट की नहीं अपनाना चाहिए, कोई शॉर्टकट वे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान कहीं न कहीं अंततोगत्वा आपको ही होना है और उसके कारण कितने लोग प्रभावित होते हैं इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हैं। जो 900 लोग मरे होंगे, उनके घर के बारे में आप सोचिए, कितना दुख नहीं हुआ होगा उस घर में। तो दोस्तों, ये जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।